किसी का भी हो और किसी भी कारण हो, परंतु इसमें होने वाला सबसे बड़ा नुकसान युद्ध में मारे गए सैनिकों की पत्नी का होता है। इसी प्रकार धर्म और अधर्म के बीच लड़े गए महाभारत के युद्ध में अनेकों सैनिकों ने मिलकर लड़ा था और कुछ चंद योद्धाओं को छोड़कर सभी योद्धा उस युद्ध में मारे गए थे। और मारे गए योद्धाओं की पत्नी का बाद में क्या हुआ था, यह बात महाभारत युद्ध के 15 वर्षों के बाद की है। उस समय पांडवों की माता देवी कुंती, धृतराष्ट्र, गांधारी सभी संन्यास होकर आश्रम में निवास कर रहे थे। तभी एक दिन सहदेव के मन में माता कुंती के दर्शन करने की इच्छा उत्पन्न हो गई। यह सुनकर सभी पांडवों ने वन जाने की तैयारी शुरू कर दी। राजा युधिष्ठिर और पांडवों के साथ हस्तिनापुर की सारी जनता चल पड़ी थी और इनमें वह सभी विधवा महिला भी थी जिनके पति महाभारत के युद्ध में मारे गए थे। और वह सभी लोग एक माह तक धृतराष्ट्र के आश्रम के आसपास ही रुके थे। एक बार पांडवों के पितामह ऋषि वेदव्यास जी धृतराष्ट्र के उस आश्रम में पांडवों से मिलने के लिए आए थे। उन्होंने देखा कि पांडवों सहित वह सभी हस्तिनापुर के वासी अपने बंधुओं और घर वालों के शोक में डूबे हुए हैं जिन्होंने महाभारत के युद्ध में वीरगति पाई थी। तब वेदव्यास जी ने कहा कि तुम्हें स्वर्ग या दूसरे लोक में वास कर रहे बंधुओं और घर वालों से मिलाऊंगा, तब तुम स्वयं ही उनसे मिलकर उनका हाल पता कर लेना। तब वेदव्यास जी सूर्यास्त के समय गंगा नदी के तट पर ले गए और सूर्यास्त होने के बाद उन्होंने गंगा नदी के जल में खड़े होकर अपने तपस्या बल से महाभारत युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं को बुला लिया। और वह सभी योद्धा गंगा नदी के जल से इस प्रकार बाहर निकले जैसे वह सभी उस गंगा नदी में वास करते हो। यह देख सभी हस्तिनापुर वासी बहुत प्रसन्न हो गए थे और अपने घर वालों से मिलकर उनका हाल चाल लेने लगे थे। इसीलिए सभी के मन में अपनों का मृत्यु का जो शोक था वह हमेशा के लिए समाप्त हो गया था। और कुछ ही समय बाद महर्षि वेदव्यास जी के आह्वान से आए वह योद्धा अपने लोगों को वापस जाने के लिए वापस गंगा के जल में डुबकी लगाकर अदृश्य होने लगे। तब महर्षि व्यास जी ने कहा, उपस्थित योद्धाओं की सभी विधवाओं से यह कहा था कि जो स्त्रियां अपने पति के साथ उनके लोक में जाना चाहती हैं वह गंगा देवी के इस पवित्र धारा में अपना जीवन त्याग दे। वेदव्यास जी की यह बात सुनकर वह सभी महिलाएं जो अपने पति से असीम प्रेम करती थी वह गंगा की उस धारा में कूद पड़ी और अपने प्राणों को त्याग कर अपने पति के लोक में चली गई थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारी बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।